चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी अपडेट मेरठ से इस वक्त हमारे पास है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे पर बड़ी कार्रवाई की खबर मिल रही है। याकूब कुरैशी बेटे इमरान और फिरोज की जेल बदल दी गई है। याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल भेजा गया है, बेटे इमरान को बलरामपुर भेजा गया है और बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट किया गया है। तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। यह बड़ा एक्शन जेल अथॉरिटीज का। पिता और दोनों पुत्रों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, बेटे फिरोज और बेटे इमरान अलग अलग जेलों में शिफ्ट किए जाएंगे। फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल, इमरान को बलरामपुर और याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल भेजा गया है। ये ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास और ये बड़ी अपडेट। पिछले दिनों इनाम घोषित किए जाने के बाद पुलिस की पकड़ में आए पिता पुत्र। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सनुज, इस कार्रवाई के पीछे उद्देश्य क्या है? हाँ देखिए, इस कार्रवाई के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि याकूब कुरैशी और उनके परिवार को यहाँ पर बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो ऐशो आराम की जिंदगी है वो जी रहे थे और लोगों का जो जमावा है वो और लोगों के नाम पर पर्ची को लेकर लगा रहता था। इसको लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी। जो डीजी जेल है उनको भी इस मामले में संज्ञान आ गया था मामला पूरा, और उसके बाद इस मामले में तभी ये तय हो गया था कि याकूब कुरैशी और उनके परिवार के जो बाकी सदस्य, जो उनके बेटे इमरान और फिरोज है, वो मेरठ जेल में बंद है और इनको यहाँ से कहीं दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा सकता था। क्योंकि मामला हर रोज सुर्खियां बन रहा था, इनको जेलों में ऐशो आराम दिए जा रहे थे। गैंगस्टर मामले में, धोखाधड़ी से कई मामलों में याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज मेरठ जेल में बंद है और ऐसे में उनको इस तरीके से जो सुविधाएं दी जा रही थी मेरठ जेल में, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। और शायद इसी के बाद इनको जो जेलों से अलग अलग जेलों में इन तीनों को जो शिफ्ट करने का काम है वो यहाँ कर दिया गया है। इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ये पहले ही साफ हो गया था कि इस मामले में बड़ा एक्शन होगा और शायद इसीलिए याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल भेजा गया है, जबकि इमरान कुरैशी को बलरामपुर और जो बेटा फिरोज है उसको सिद्धार्थनगर जेल शिफ्ट किया गया है। ये एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। अब इस मामले में जिस तरीके आरोप लग रहे थे तो हो सकता है इस मामले में लखनऊ से कोई मेरठ जेल प्रशासन के खिलाफ भी कोई जांच बैठाई जाए और जांच में भी कोई एक्शन हो। क्योंकि गैंगस्टर के मामले में जिस तरीके से याकूब कुरैशी, इमरान कुरैशी, फिरोज कुरैशी बंद है तो उनको जो आरोप लग रहे थे कि जेल में ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि और बंदी ऐसे जिनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं, जो जेल मैनुअल के हिसाब से है वो सभी को सुविधाएं मिलती है। लेकिन याकूब कुरैशी, इमरान कुरैशी और फिरोज कुरैशी को उससे अलग हटकर जेल प्रशासन ऐशो आराम की जिंदगी उनको वहां पर जिलाने का काम कर रहा था। और इसी तरह के आरोप लगने के बाद ये शासन की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है कि तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। इसे कहीं ना कहीं याकूब कुरैशी के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज तीनों एक ही साथ जेल में बंद थे, लेकिन अब तीनों को अलग अलग उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया है। तो याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें हैं वो जेल जाने के बाद भी कम होती नजर नहीं आ रही। और मामला सबको पता ही है कि किस तरीके से अवैध मीट प्लांट चलाया जा रहा था। वहां पर रोड पर प्लांट बंद था, कोई उसकी एनओसी नहीं थी, तमाम विभागों ने इसमें छापा मारा था। 9 महीने तक याकूब कुरैशी फरार रहे, लगातार इधर से उधर भागते रहे और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद इनको गैंगस्टर के मामले में जेल भेजा और अब इनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। तो पूर्व मंत्री, बसपा के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी इतने बुरे दौर से गुजर रहे, शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। एक वो दौर था कि जब याकूब कुरैशी की मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक तूती बोला करती थी, लेकिन याकूब कुरैशी को कहा पुलिस से इधर उधर भागना पड़ा, उसके बाद जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद भी अब अलग अलग जेलों में तीनों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो यानी बिल्कुल शासन की तरफ से सख्त एक जो कदम लिया गया है वो ये है कि जब इस तरह के कोई बड़े गैंगस्टर के मामले में या कोई इस तरह के लोग बंद होंगे तो फिर उनको कोई रियायत देने के मूड में ना तो सरकार है, ना सरकार ये चाहती है कि कोई उनके ऊपर उंगली उठे। तो ये कहीं ना कहीं सख्त एक्शन देके ये मैसेज देने का काम किया गया है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सरकार इसी तरीके से सख्त कदम लेगी, जरूरत पड़ेगा तो और जेलों में उनको शिफ्ट करने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ये बात उठी कैसे सनुज, थोड़ा बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को बताएं कि इन जेलों में शिफ्ट करने के पीछे शिकायत क्या गई थी जिसकी वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ी और आनंद फानंद में किया गया? देखिए, सूत्रों से इस बात की जो जानकारियां हैं वो ये निकलकर सामने आ रही थी कि जो याकूब कुरैशी है, उनका बेटा इमरान और फिरोज तीनों मेरठ जेल में 24 चंद्रिक जिला कारागार में बंद है और बंदियों को यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं दी जा रही थी जो इनको दी जा रही थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर बाहर आई। फिर एक और चर्चा निकलकर सामने ये आई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो और लोगों के नाम पर
क्योंकि जब मिलाई की जाती है तो उससे पहले एक पर्ची काउंटर होता है, वहां पर एक पर्ची बनाई जाती है और उसमें अन्य लोगों के नाम की पर्चियां बनाई जा रही थी और उसके बाद जाके याकूब कुरैशी के परिवार या रिश्तेदार या अन्य सगे संबंधी या और कोई जानकार वो जाकर मिलाई कर रहे थे। तमाम चीजें, जेल के अंदर जाने की भी चर्चा थी कि उनको जो सुविधाएं हैं वो और अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। तो मामला धीरे धीरे निकल कर आया और अधिकारियों के संज्ञान में आया, मामला सीधा लखनऊ तक पहुंचा, डीजी जेल आनंद कुमार के पास तक भी पहुंचा और उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि जब इतने तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं तो याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज कुरैशी को जल्दी जो है अन्य प्रदेश की जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है। और आखिरकार ये बात भी सच साबित हुई, जो आरोप लग रहे थे वो भी एक तरीके से सही साबित हुए। शायद उसी के बाद ही याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों को मेरठ से अलग अलग जेलों में शिफ्ट करने का काम शासन स्तर के आदेश के बाद कर दिया गया। इसे एक बड़ा एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी, जो जेल के सूत्र उनसे पता लग रहा था कि और बंदी इस बात का विरोध कर रहे थे कि वे गैंगस्टर के मामले में है, इन पर इतने मुकदमे दर्ज है, इनामी ये लोग रहे हैं और उसके बाद जेल में इनको इतनी सुविधाएं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मेरठ जेल में बंदी है वो भी इस बात को लेकर नाराज थे, गुस्से में थे कि हमारी भी सजा जब हम यहाँ पर हैं तो हमें भी इस तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए, हमारे लोगों को यह सुविधाएं दी नहीं जाती, जेल मैनुअल के हिसाब से जो सुविधाएं वो हमें दी जाती है, लेकिन इनको अलग से सुविधाएं क्यों दी जा रही है। तो ऐसे तमाम जो आरोप थे वाकई बेहद गंभीर थे कि याकूब कुरैशी की अगुवाई वहां पर कर रहे थे या उनको इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में मेरठ जेल प्रशासन पर यह सवाल खड़ा हो रहा था और इस मामले में यह तय माना जा रहा था कि जल्दी इनको शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि ये किसी को नहीं पता था कि तीनों को अलग अलग प्रदेश की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। शायद कहीं ना कहीं मंशा साफ है कि तीनों जिस तरीके से गैंगस्टर बनाया गया, गैंग का सदस्य लोगों को दिखाया गया, तो इनको अलग अलग जेल में भेजने की मंशा ये है कि अब ना तो कोई वहां से सिंडिकेट चला पाएंगे ना एक दूसरे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।